ये महाराज जो बंसी है, इस बंसी से महाराज ये ब्रज की गोपियां तो महाराज ईर्ष्या तक करती है, कहती हैं कि पता नहीं इस बंसी ने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं कि हमेशा महाराज भगवान से सेवा कराती है। क्यों? एक गोपी कहती है अरे देखो तो इस बंसी को, ये बंसी महाराज भगवान से अपने पैरों को दबवाती है। देखो भगवान दिन रात अपनी उंगलियों से इसके पैर दबाते रहते। ये बंसी, इसका मन अभी नहीं भरा तो ये कहती है मुझको नींद लगी है, अब मेरे लिए महाराज गद्दा बिछाओ और गद्दे में मैं सोऊंगी। तो महाराज भगवान अपने ओठ रूपी गद्दे में इसको धारण कर लेते हैं। और महाराज भगवान कितने कोमल ओठ, तो उनमें लेटने के बाद भी इसको संतोष नहीं हुआ और महाराज ये कहती है मुझको गर्मी बहुत लग रही है, तो थोड़ा बीच बीच में पंखा भी तो करते जाओ ना। तो भगवान जब बंसी को बजाते हैं तो महाराज बीच बीच में अपनी पलकों को भी गिराते हैं। तो गोपी कहती है देखो तो अपनी पलकों से ये भगवान सेवा करते, हवा करते हैं इस बंसी। अरे इसका मन अब भी नहीं भरा महाराज, ये कहती है मैं रानी हूं रानी, और रानी को महाराज छत्र होना चाहिए। राजा रानी जो होते हैं तो उनके ऊपर छत्र होता है, तो भगवान के कान में जो तो कुंडल है ना, तो ये महाराज बंसी के ऊपर छत्र का काम कर रहे हैं। बोले एक छत्र नहीं, दो छत्र। बोले मैं महारानी हूं, एक छत्र से काम नहीं चलेगा, दो छत्र लगवाती है ये। और मैंने कल आपको बताया था ये बंसी कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव है। बताया था कल, बंसी का उल्टा करो क्या होगा? शिवम। बंसी को उल्टा करोगे क्या होगा? शिवम। ये स्वयं भगवान शंभु है, ये बंसी कोई और नहीं है। तो इस बंसी की ध्वनि को सुनकर के महाराज ये सारी की सारी ब्रज की जो गोपियां हैं, और उन गोपियों में महाराज 80 वर्ष की भी गोपी है, 70, 60, 50, 40, 30, 20, यहां तक कि 10 वर्ष की भी गोपी है। अब आप विचार कीजिए, प्रत्येक अवस्था की वहां पर गोपी है, प्रत्येक अवस्था की गोपी है वहां पर। क्या भगवान ने ये रास की जो लीला की है, क्या इसको काम लीला कह सकते हैं? जहां पर इतनी सारी अवस्था की अनेकानेक गोपियां हो, अनेकानेक स्त्रियां हो, वहां पर केवल एक पुरुष हो और उस पुरुष के अंदर बोलो क्या कहीं काम जागृत होगा? एक केवल पुरुष हो और 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 प्रत्येक अवस्था की गोपी हो और हजारों की संख्या में वो गोपियां हैं, बोलो क्या उस पुरुष के अंदर काम जागृत हो सकता है? नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, ये सारी की सारी ब्रज गोपियां महाराज एक दूसरे को बुलाती है, चलो भगवान की बंसी बज रही है, चलो सभी गोपियां चलो। अब आप विचार कीजिए, अगर कोई कन्या किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वो ये कभी सहन नहीं करेगी कि कोई दूसरी कन्या उससे प्रेम करे। बोलो सहन करेगी? नहीं करेगी। तो महाराज ये काम लीला नहीं, काम विजय लीला है। तो ये महाराज जो रास की लीला है, तो ये ईश्वर और जीव के मिलन की लीला है। उस परम पिता परमात्मा की वो लीला है कि वो परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो जो उसका ईश्वर का जो अंश है वो अपने अंश से मिलना चाहता है, वो परमात्मा। और जहां पर महाराज सुंदरता का भान न रहे, जहां पर सुंदरता का भान न रहे, बोलो वहां पर क्या काम आ सकता है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब ये महाराज गोपियां भागी भगवान से मिलने के लिए,
लिए तो जो जैसा कार्य कर रही थी वही कार्य करती हुई सीधा भगवान के पास से पहुंची। अगर ये काम लीला होती तो महाराज ये ब्रज की गोपियां महाराज बहुत सारा क्रीम पाउडर लगा के जाती भगवान के सामने कि भगवान हमको देख करके मोहित हो जाते। लेकिन ये गोपियां महाराज ऐसे नहीं गई। कैसे गई? एक गोपी महाराज श्रृंगार कर रही थी और जो महाराज बंसी की ध्वनि कान में पड़ी तो वो गोपी महाराज ओठों की लाली लगा रही थी। ओठों की लाली महाराज लगा ली कहाँ? आंखों में लाली लगा ली आंखों में, और आंखों का काजल लिया महाराज लगा लिया ओठों में, और महाराज पहुंच गई भगवान के पास। भगवान ने कहा जय हो काली माई, तू कहां से आई? बोलो, अगर ये काम लीला होती तो गोपी सज धज करके जाती भगवान के पास। एक गोपी तो झाड़ू लगा रही है और जो वंशी की ध्वनि सुनी महाराज तो झाड़ू लगाते लगाते भागा, हाथों में झाड़ू लिए हुए है और सीधा भगवान के पास में आई और झाड़ू से ही भगवान की आरती करने लगी। ओम जय जगदीश हरे। भगवान ने कहा देवी ये अगरबत्ती नहीं ये झाड़ू है। तब गोपी को होश आया, हे राम हम झाड़ू से ही भगवान की आरती कर रहे हैं। और ये बता दूं मैं आपको, ये जो गोपियां हैं महाराज ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये सारी की सारी गोपियां वेद की ऋचाएं, सारी की सारी गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। और रामा अवतार के समय जिन संत महात्माओं ने भगवान को देखा तो भगवान को देख करके मोहित हो गए सारे के सारे संत महात्मा, और मन में ऐसा भाव लाए कि अगर हम भगवान की पत्नी होती तो भगवान हमारा आलिंगन करते, भगवान हमसे प्रेम करते। तो भगवान ने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा चिंता मत करो, यदि आपके अंदर ये भाव आया है तो हम आपको इसी भाव से स्वीकार करें। ये महाराज वही ऋषि मुनि संत हैं, बड़े बड़े ये ऋषि मुनि संत, सारे के सारे महाराज ब्रज की गोपियां बन करके आए। ये जो रास लीला है महाराज ये काम लीला नहीं, काम विजय लीला है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कामदेव ने भी भगवान से शर्त रखी और कहा कि हम आपसे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा युद्ध दो प्रकार का होता है। युद्ध कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो भगवान ने कहा एक होता है मैदान का युद्ध, एक होता है किले का युद्ध। कैसा युद्ध लड़ोगे? तो कामदेव ने कहा हम दोनों युद्ध लड़ेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने कहा आओ सबसे पहले हमारा और तुम्हारा मैदान का युद्ध हो जाए। तो मैदान के युद्ध में क्या था महाराज कि बहुत सारी गोपियां और भगवान अकेले और साथ में नृत्य कर रहे हैं भगवान गोपियों के साथ। कामदेव ने भी अपना धनुष उठाया और काम बाण चढ़ा लिया कि अगर भगवान के मन में जरा भी किंचित मात्र भी काम वासना आई तो हम ये बाण छोड़ देंगे। और महाराज वो महाराज की लीला प्रारंभ हो गई। भगवान महाराज की लीला करने लगे। ऐसो राशि रचो वृंदावन बैरही पायल की झनकार, पायल की झनकार बैरही पायल की झनकार। ऐसो राशि रचो वृंदावन बैरही पायल की झनकार। ऐसो राशि रचो वृंदावन बैरही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार बैरही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार बैरही पायल की झनकार। ऐसो राशि रचो वृंदावन बैरही पायल की झनकार। ऐसो राशि रचो वृंदावन। राशि हरि भगवान
क्षमा छमे बाजी घुंघरू खूब क्षमा छमे बाजी बजती बिछुआ बहुत ही बाजी बजती बिछुआ बहुत ही बाजी रवा कौन सी की हो बाजी रवा कौन सी की हो बाजी अंग अंग में कहना साजे अंग में कहना साजे चुड़ियन की झनकार है सोना सिर चोरता मैं रही पायल की झनकार है सोना सिर चोरता तेरी पायल की झनकार पायल की झनकार बह रही पायल की झनकार पायल की झनकार बह रही पायल की झनकार। देखो भैया वहां भगवान गोपियों के साथ में रास में नाच रहे हैं और देखो ये छोटा सा बालक भी उस महारास में नाच रहा है और बालक भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं जिन्हें राग द्वेष छल कपट कुछ भी नहीं ज्ञात होता। तो देखो भगवान वहां नाच रहे हैं, ये भी भगवान का स्वरूप है, ये भी नाच रहा है, लेकिन महाराज ये पद रेखा के लोगों को दया नहीं आ रही, ये भी थोड़ा सा नाच रहे हैं।